वेलकम फ्रेंड्स, मैं विक्रम शर्मा। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में पार्ट सी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज पार्ट डी पढ़ने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। चार संख्याओं में पहली तीन संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम तीन संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या होगी? हमें पहली संख्या बताया हुआ है। तो मान लेते हैं चार संख्याओं में पहली तीन संख्याओं का औसत, पहली तीन संख्याओं का औसत मेरा 16 दिया हुआ है। अब पूछा है अगली तीन संख्याओं का औसत 15 दिया हुआ है। ये पहली तीन संख्याओं का अगली तीन संख्याओं का औसत 15, ये 16 दिया 48। ये आ गया मेरे पहली तीन संख्याओं का औसत, ये 15 दिया 45। ये मेरा अंतिम तीन संख्याओं का औसत। पहली तीन संख्याओं का औसत कर देते, पहली तीन संख्याओं का औसत 48 हो गया। अंतिम तीन संख्याओं का औसत मेरा 45 हो गया। अब बोला अंतिम संख्या दिया हो मेरा 20 है। तो बोला पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या क्या होगी ये पूछा है। तो मान लेते हैं हम, ये तो मेरा पहली तीन संख्याओं का औसत हो गया मेरा 48 और अंतिम तीन संख्याओं का औसत मेरा 45। तो ये अंतिम मेरा 45 हुआ और पहले कितना 48 हुआ। तो ये पहली ज़्यादा कितना है? इससे ज़्यादा 3 है और अंतिम संख्या दे रखा है हमें 20। तो पूछा है पहली तीन संख्याओं का। तो यहाँ अंतिम 45 है, यहाँ अंतिम संख्या 20 है, यानी यहाँ भी 48 है, 45 का में यहाँ भी 20 है। तो पहली संख्या ये 20 पहली संख्या हमको निकालना है। तो अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या को ज़्यादा होगा ना। तो क्या करना है, अंतिम संख्या 20 में अंतर इसका जोड़ देना है। तो 20 + 3 कितना हो जाएगा? मेरा 23 हो गया। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन हम। किसी विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त हुए औसत अंक 88 है। बाद में सत्यापन करने से यह पता चला कि एक विषय में उसके अंकों को 68 के स्थान पर गलती से 86 लिखा गया। उसके प्राप्त अंकों के सही औसत क्या है? मतलब उसका सही औसत बताना, सही अंक क्या है। तो मान लेते हैं किसी विद्यार्थी के 6 विषयों में, 6 सब्जेक्ट में उसे 88 अंक प्राप्त होते हैं। बाद में सत्यापन करने से यह पता चलता है कि उसके एक विषय में उसके अंकों को 68 के स्थान पर गलती से 86 लिख दिया। तो बोला कि उसके प्राप्त अंकों की सही औसत क्या है। अब 6 विषय में उसका अंक कितना है? 88 अंक है। लिखा जाना था 68, लिखा गया कितना? 86। तो लिखा जाना था 68, लिखा गया 86। तो लिखा गया कितना ज़्यादा? ये 3 ज़्यादा लिखा गया। तो 3 ज़्यादा लिखा गया तो मेरा 68 लिखा जाना था, लिखा गया 86, 3 ज़्यादा लिखा गया। लेकिन 6 विषयों में उसका 18 ज़्यादा लिखा गया ना। अब 6 सब्जेक्ट में उसका 88 अंक है। तो यहाँ पे 18 लिखा है ज़्यादा, 6 सब्जेक्ट में उसका 88 अंक था, 6 सब्जेक्ट था। तो एक सब्जेक्ट पर कितना? 3 अंक बढ़ा मेरा। अब देखते हैं 6 सब्जेक्ट में 88 अंक है और 3 अंक बढ़ा सब विषय में। इसको 88 में से हम 3 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना? 85। उसका सही अंतर कितना? सही औसत 85 है। आंसर हो गया मेरा ये। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर यह अनुपात 3:4 अनुपात हो जाता है। तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या है, यह हमें बताना है। मान लेते पहली संख्या, दोनों संख्याओं का अनुपात, तो x पहला अनुपात कितना है? अगर इस तरह से क्वेश्चन तो इसके x मानेंगे हम। तो पहली संख्या कितना? 2x, दूसरी संख्या 3x। अब बोला है दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर, तो दोनों संख्याओं में हम +8 कर देते हैं। दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर यह 3:4 में हो जाता है। 3:4 में हो जाता है। तो बोला दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, हमें योग निकालना है। तो देख लेते हैं, बराबर में तिरछा तिरछी गुना होता है। तो 2 दूना 4 दूना 8x + 8 चौको 32 बराबर है। अब ये कर लेते 3 तिया 9x + 8 तिया 24 प्लस। अब ये
प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9x में से 8x जाएगा तो बचेगा x बराबर, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो घटेगा उधर, 32 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा 8x। तो x बराबर मेरा कितना 8 आ गया। अब बोला है दोनों संख्याओं का योग, तो पहली संख्या मेरा 2x, पहली संख्या 2x, x का मान हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे x का मान 8 रख देते हैं, x का मान 8 था, 8 दूना 16। दूसरी संख्या 3 गुना 8 8 दिया 24। बोले दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं को दोनों को जोड़ देंगे हम, तो कहते 6 4 10, 2 1 3 और 1 हासिल 4, दोनों संख्याओं का योग मेरा 40 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। नंबर 4 देखते हैं। एक खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 32 है, अगली पारियों में उसे और कितने रन बनाने होंगे कि उसका रन 6 बढ़ जाए। अब 10 पारी में उसका औसत रन कितना 32 है, तो अगली पारी में मतलब 11वीं पारी में उसका कितना 6 रन बढ़ जाएगा, 6 रन बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 पारी में उसका 32, अब 11 पारी में अगली पारी में उसका 6 रन बढ़ जाएगा, तो बोला उसका औसत रन कितने बनाने होंगे, तो 11 छक 66। पहले कितना 10 पारी 32 था, बढ़ा तो कितना हो गया 66 हो गया, कि दोनों को जोड़ देंगे हम कितना हो गया 6 2 8 6 3 9, उसका औसत रन मेरा कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 क्या होगा। के का मतलब गुना का निशान होता है, मतलब यदि किसी संख्या x मान लेते हैं, किसी संख्या का 3/4 अब बोला उस संख्या के 1/6 से, मतलब वही संख्या x के 1/6 से कितना 7 अधिक है, 7 अधिक, तो बोला है उस संख्या का 5/3 क्या होगा, मतलब टोटल निकल कर जो वैल्यू उसका बोला है 5/3 क्या होगा। अब मान लेते हैं 3x/4, ये प्लस को उधर जाएगा माइनस को हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x/6 बराबर 7 हो जाएगा मेरा। अब देखते हैं ये दोनों का एलसीएम कितना हो गया मेरा 6 और 4 का, तो मेरा एलसीएम 12 हो गया, 4 तिया 12 तो 3 तिया 9x माइनस कितना 6 दूना 12 तो 2x प्लस 27 का। अब इधर देखते हैं, अब 9x में से 2x जाएगा तो बचेगा कितना 7x/12 बराबर 7 बराबर में ऊपर से ऊपर कटता है तो 7 7 कैंसिल हो गया, तो मेरा x बराबर कितना हो गया मेरा 12। अब x बराबर 12 तो बोला है इसका 5/3 क्या होगा, इसका 5/3 क्या होगा देख लेते हैं। 12 का 5/3 क्या होगा, तो 3 चौको 12, तो x बराबर कितना 4 5 20, ये मेरा आंसर हो गया। अब देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। प्रथम 20 विषम संख्याओं, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य बोलेगा तो इसका औसत बराबर होता है, औसत बराबर n² तब प्रथम 20 विषम संख्या को तो 20²/20, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है वर्ग 400/20, तो 20 दूना 40, कितना हो गया मेरा औसत माध्य के, तो 20 हो गया मेरा, ये आंसर हो गया। आज इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।